संरमोत देवावतमं सत्य जसदमे सया मनो जिहात जोड़ गोरानो मेरी वंदना जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सतगुरु जी सागर पाल भरा जी हाथ जोड़ गोदानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अधूरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्मी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम, और उसी के अंतर्गत कल हमने प्रतिरूपता के बारे में श्रवण किया था। साधु की चर्या, साधु की साधना उसके वेश से भी प्रतिबिंबित होती है, तो उसे अपने वेश के अनुरूप अपना व्यवहार बनाए रखने का अभ्यास करना ही प्रतिरूपता है। और यदि थोड़ा सूक्ष्मता से चले तो जिन कलम, वैसे आचार्य शांति सूरी जी जिन्होंने
संस्कृत में टीका लिखी है उत्तराधंजी सूत्र में। उन्होंने प्रतिरूपता में जैन कलम और स्थविर कलम दोनों को ही एक्सेप्ट किया है, मगर ठाणक सूत्र के 5वें ठाणे में फरमाया है जो अचेलक होते हैं, जो अचेलक पहला कपड़े का टोटल त्याग, दूसरा मर्यादा से भी बहुत कम और बहुत सिंपल साधारण कपड़ा रखते। ऐसे मुखपत्ति रजोहरण आदि चिन्हों से युक्त जो साधु है उसके 5 चीजें प्रशस्त, कल्याणकारी, प्रशंसनीय, अनुमोदनीय होती है। पहला है अलप प्रतिलेखक। उसे प्रतिलिखना करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। वो वक्त जो बचा है स्वाध्याय आत्म ध्यान में लग पाएगा। सेकंड है प्रशस्त लाघव, अर्थात उसके अंदर लघुता मीन्स विनम्रता और दुनिया के अभिमान के स्थान पे निरअभिमानता का विकास होता है। तीसरा है वैश्वासिक रूप, अर्थात उसका जो स्वरूप है वो दुनिया में विश्वसनीय होता है, बिकॉज उसकी साधना, उसकी सादगी दुनिया में स्वतः ही उसे श्रद्धेय बना देती है। चौथा है अनुज्ञात तप, जो तीर्थंकरों ने तप किया और जो पूर्व साधनाओं में अनुमत अर्थात जिसकी अनुमति दी गई है, और ऐसा तप शास्त्र से अनुमोदित जो है, ऐसी तपस्या को वो करने में समर्थ होते। और पांचवा है महान इंद्रिय निग्रह, अर्थात अपनी इंद्रियों का निग्रह, कंट्रोल, नियंत्रण करने में वे आत्मय सामान्य साधकों से कई गुना ज़्यादा ग्रेट होती है। बिकॉज पहला कपड़े नहीं है, तो कपड़े नहीं है तो इट मीन्स और ज़्यादा कंट्रोल रखना है। कपड़े कम है तो भी उस साधना के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को थोड़े साधनों में भी संतुष्ट रहकर, प्रसन्न रहकर अपनी साधना में आगे बढ़ना है। तो अगला हमारा 43 पॉइंट है, 43 है 43वां वैयावृत्य। कौन सा? वैयावृत्य बड़ा ही एक जाना पहचाना शब्द है सभी के लिए जो अक्सर प्रवचन श्रवण करते हैं। 12 तरह की तपस्याएं हैं और तपस्या मतलब खुद को तपाना। तपस्या मतलब खुद को तपाना और उस तपस से आत्मा के कर्मों की निर्जना होती है। तो वैयावृत्य आभ्यंतर तपस्या है। कौन सी तपस्या? वैयावृत्य का सामान्य अर्थ है सेवा करना, सहयोग करना, मगर यदि थोड़ा सा ग्रामेटिकली चले तो देखा जाए तो किसी की थकावट को उतारना, किसी की थकावट को उतारना, उन्हें अपनी साधना में सहयोग देने के लिए उनके कार्यभार को अपने कंधों पर उठा लेना, उसका नाम क्या है? वैयावृत्य। और व्यावृत्तम कुलादि कार्येषु व्यापारवांस्तद्भावो वैयावृत्तम, अर्थात जिस समुदाय में रह रहा है, वैयावृत्य तो दूसरे की होगी ना, एटलीस्ट 2, 4, 5 जने तो चाहिए, तभी आप किसी की वैयावृत्य सेवा कर सकोगे। खुद की सेवा, वो सेवा तो चलो निश्चय से हो सकती है, यदि साधना के मार्ग पर भगवान की आज्ञा का सेवन कर रहे हैं, उसका जिंदगी में पालन कर रहे हैं, वो भी सेवा है। मगर वैयावृत्य तपस्या कब कहलाएगी? जब किसी अन्य की हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। अब वैयावृत्य यह सेवा, यह सहयोग किसी की थकावट को कम करने के लिए, किसी के बोझ को हल्का करने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में गांव के लोग होते थे तो सिर पर घास इत्यादि के तिनकों की पंड है, हाँ कितना बड़ा बड़ा उठा करके चलते,
और सपोज अभी बोझ ज़्यादा था, उठाया नहीं जा रहा, नीचे रखा है तो फिर उठाया नहीं जा रहा। ऐसी सिचुएशन में कोई निकलता हुआ राहगीर क्या करता, अपना साइकिल रोकता, अपनी बैलगाड़ी इत्यादि रोक करके फिर क्या कहता कि ये सामान मैं दोबारा से रखवा देता हूँ। अर्थात जो सहयोग दिया जाता था, या उस बोझ में से कुछ बोझ मुझे दे दो, मैं घर तक छोड़ दूंगा, तो उसका नाम क्या है? वैयावृत्य। उसका नाम क्या? वैयावृत्य। तो एक है लौकिक सेवा, एक है लोकोत्तर सेवा। एक है लौकिक सेवा, एक है लोकोत्तर सेवा। अर्थात दुनिया के लोगों की, जिनकी जिंदगी में कोई नियम खान नहीं है, मगर अनुकंपा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, काइंडनेस होने के कारण आत्मा का धर्म है कि दूसरों का सहयोग करना, परस्परोपग्रहो जीवाना, परस्पर म्यूचुअली एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बन करके रहना। अर्थात दुनिया के प्रवाह में बढ़ रही आत्माओं के कार्य को बटाना और उसका सहयोग करना, वो लौकिक सेवा। लौकिक सेवा में विवेक हो, यत्न हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और जिसकी सेवा की जा रही है वो कोई बहुत बड़ा साधक हो, वैरागी, निर्लिप्त आत्मा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। मगर सेवा है जो कभी खाली नहीं जाती, सेवा है जो कभी खाली नहीं जाती। मगर यदि वही सेवा, वही सहयोग, वही वैयावृत्य किसी त्यागी आत्मा की जाती है, किसी त्यागी आत्मा, वैरागी आत्मा, मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाली, स्वाध्यायशील, ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली तपस्वी आत्मा की जाती है, तो वो सेवा, वो सहयोग कितना मल्टीपल होकर के आत्मा को लाभ देने वाला होता है। एक लाभ तो है पुण्य का इन्वेस्टमेंट होना, दूसरा लाभ है जो ऑलरेडी कर्मों का कर्जा चढ़ा हुआ है, उस कर्जे का उतर जाना, उस कर्जे का उतर जाना। अर्थात सेवा करने से दो चीजें नसीब होती हैं। पहला, पाप कर्म का क्षय होता है, प्लस पुण्य कर्म का बंध होता है। पाप कर्म का क्षय होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है। मगर यदि सेवा करने में यत्न, विवेक, संयम इत्यादि नहीं है, तो सेवा करते करते व्यक्ति कुछ पाप काटता है, कुछ पाप बांधता है, कुछ पुण्य बांधता है। मगर यदि विवेकवान किसी व्यक्ति की सेवा विवेक के साथ की जाती है, तो उसमें वो आत्मा पाप काटता है बहुत सारा, पुण्य भी बांधता है बहुत सारा। अर्थात पाप का बंधन नहीं, पाप का क्षय है और पुण्य का बंधन है। तो सेवा को परमात्मा ने बहुत ही बड़ा लेवल, बड़ा स्थान दिया। परमात्मा ने कहा तीन चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें आत्मा से, संसारी आत्मा से, दुखी आत्मा से परम सुखी परमात्मा बना सकती है। तो वो तीन पॉइंट्स आते हैं। पहला स्वाध्याय, दूसरा वैयावृत्य, तीसरा है कायोत्सर्ग। पहला कौन सा? पहला स्वाध्याय, सज्जाय सर्व दुख विमोक्षणे, वैयावच्चे सर्व दुख विमोक्षणे, काउ सगे सर्व दुख विमोक्षणे। अर्थात स्वाध्याय करने वाला, नॉलेज अटेन कर रहा है, उस व्यक्ति की माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसकी गलत धारणाएं टूट रही है, वो अच्छा लर्न कर रहा है, तो जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन, उसका आचरण भी अच्छा होगा तो उसकी जिंदगी में सुख बढ़ेगा। अर्थात स्वाध्याय से भी सभी दुखों का अंत, क्योंकि स्वाध्याय से समाधान मिलते हैं, अस्थिर मन को स्थिरता मिलती है। और सेकंड है वैयावृत्य, सेवा करने से भी भगवान कहते हैं जब तुम किसी दुखी की सेवा कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के दुख को दूर करने में जो तुम खुद दुख उठा रहे हो, उससे तुम्हारे ही दुख दूर होंगे। उससे क्या होंगे? तुम्हारे दुख दूर होंगे और वो प्रसन्नता, सपोज थक भी गए हैं ना किसी की सेवा करके, फिर भी एक संतोष होता है
कि मैंने क्या किया है आज, अच्छा काम किया। तो भगवान के मार्ग पर चलने वाली आत्मा के लिए अनुकंपा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से सेवा करने की मनाही नहीं है। मगर हाँ, जो स्टैंडर्ड, जो लेवल, जो फायदा एक आत्मार्थ की साधना करने वाली, संवर निर्जरा की साधना करने वाली, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने वाली संयमी आत्मा की सेवा का फल बताया है, वो दुनिया की सेवा के सामने बहुत ऊंचा है। दुनिया की सेवा के सामने वो बहुत ऊंचा दर्जा दिया। तो वैयावृत्य, वैयावृत्य कब कहलाती है? क्योंकि जब हम आभ्यंतर तपस्याओं के नाम देते हैं तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। तो यहाँ पर विचार करना है, जिस सेवा के पूर्व में, जिस सेवा का उद्भव, उद्भव मतलब, उद्भव का मतलब जन्म, उद्भव का मतलब जन्म, जिस सेवा की भावना का जन्म और जिस सेवा की भावना को करने के पीछे तुम्हारी भावना में विनय रहती है, वो वैयावृत्य तपस्या है। वो वैयावृत्य क्या है? तपस्या। और यदि अहंकार को बढ़ाने के लिए हम सबको सेवा कर रहे हैं, वो सेवा वैयावृत्य नहीं। और यहाँ हम अपना कोई स्वार्थ, कोई मतलब सिद्ध करने के लिए, किसी को इसलिए रिझाने के लिए कर रहे हैं कि ये खुश हो जाएगा, तो वट एवर आई डिमांड, ये वो चीज मुझे डिलीवर कर देगा। तो उस सेवा का नाम भी वैयावृत्य नहीं है, बल्कि वैयावृत्य तप की श्रेणी में कब आता है? जब उससे पूर्व विनयशीलता होती है, अर्थात हमें ज्ञान, ज्ञानी की समझ होती है, सन्मार्ग पर चलने वालों के सहयोग की भावना होती है, और उस भावना में भी उनके प्रति समर्पण, प्रेम होता है। और उस प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक की जाने वाली सेवा का नाम तपस्या है। उसका नाम क्या है? तपस्या है। मगर यदि औखे होके कर रहे हैं, हाँ, यदि हम अंदर से तो कुछ ना कुछ गलत भावना रख करके कर रहे हैं, फंसी में कर रहे हैं, बेगार काटने के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट तपस्या। वो अकाम निर्जरा तो हो सकती है, मगर वो निर्जरा आत्मा के कर्मों का भरपूर क्षय करने वाली, उसके पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ाने वाली नहीं हो सकती। तो परमात्मा से पूछा, वैया वज्रेणम धनते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति वैयावृत्य अर्थात अपने से जो बड़े हैं या अपने से जो छोटे हैं सन्मार्ग पर चल रहे हैं, मगर उन आत्माओं की साधना को देखते हुए लगता है कि इन्हें सहयोग की भी ज़रूरत है, मुझे इनका सहयोगी बनना चाहिए, मेरे से इतनी बड़ी तपस्या नहीं होती, चलो मैं इनकी सेवा तो कर लूँ, मेरे से इतने बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े जाते, चलो जो पढ़ते हैं उनका ही सहयोग कर लो। अर्थात सेवा करने वाला जब इन उत्तम भावनाओं के साथ सामने वाले की सेवा करता है, चलो गुरु महाराज थक गए होंगे आज, तो उनका विश्राम करवाने के लिए उनके पांव इत्यादि दबा रहे हैं, या गुरुओं की आज्ञा में रह करके विचरण कर रहे हैं, उनको मानसिक कलेश नहीं दे रहे हैं, ये भी सेवा है। ये भी क्या है सबसे बड़ी सेवा ज्ञान में रहना है, सबसे बड़ी सेवा ज्ञान में रहना, गुरु सेवा कर लो सवेरे सवेरे, गुरु सेवा कर लो सवेरे, प्रभु नाम जप लो सवेरे सवेरे, प्रभु नाम जप लो। और सेवा का जो फील्ड है ना, सेवा का जो फील्ड है वो छोटा नहीं है।
इसके भी कई सारी स्ट्रीम्स है, और इतना कुछ करने के बाद भी इसका अंत नहीं आता। मगर परमात्मा कहते हैं यदि तुम कर्मों का अंत करना चाहते हो तो सेवा बहुत सुंदर उपाय है। और विचार करना है सेवा करने से, जिसकी सेवा कर रहे हो, जिसका सहयोग कर रहे हो, सपोज उसके मन में आपके लिए कटुता है, आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, मगर आपने उस मौके को संभाल कर उनकी सेवा की है, तो उनके मन को भी एक रियलाइजेशन होगी कि अरे मैं तो इसके बारे में भला बहुत गलत सोचता था, मगर ये मेरी कितनी सेवा कितने प्रेम से कर रहा है। सपोज करो ना, बेटे और बाप की नहीं बनती, या बहू और सासू माँ की नहीं बनती है, तो सबसे बढ़िया उपाय है, यदि आप चाहते हो दोबारा से हमारी बनने लग जाए, हाँ ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना, रब ना करे बीमार हो, मगर यदि कोई घर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो तुम अपने सारे प्लान्स रद्द कर दो, किस में लग जाओ, सेवा। कोई फोन आए, सिर्फ एक ही बात, मुझे उनको देखना है। कोई भी किसी का मैसेज आए, आज घूमने चलना है, नहीं मेरी तो सासू माँ बीमार है, मेरी मुझे कहीं आना जाना, तो सामने वाले के मन में भी इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, अपने सारे शौक छोड़ रहा है, तो अर्थात गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं, किसके माध्यम से, सेवा के माध्यम से। और भले ये लौकिक सेवा है, मगर परमात्मा तो कहते हैं तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, यत्ना पूर्वक, बिना किसी जीव को घात पहुंचाए, यदि उस तरीके की सेवा करोगे जैसी सेवा करी थी जीवानंद वैद्य ने। किसने करी थी? जीवानंद वैद्य कौन थे? परमात्मा ऋषभ देव जी के 9वें भव में चले जाएंगे तो जीवानंदा वैद्य की घटना आती है, जो सुविधि वैद्य के बेटे हैं, और उनके जो मित्र है महीधर इत्यादि, राजपुत्र इत्यादि, घर में संत आए हैं, कृमि कुष्ठ से पीड़ित है। सभी दोस्त देख तो रहे हैं, मगर वो कहने लगे तू इतना बड़ा डॉक्टर बना फिरता है, तेरे से ऐसे संतों की सेवा का कार्य नहीं हो पाता, तुम्हें हमेशा क्या पैसा कमाने की ही सोचती है। बोला ऐसा नहीं है, इनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत महंगा सामान चाहिए। क्या सामान चाहिए? रत्न कंबल चाहिए, और क्या चाहिए? गोशीर्ष चंदन चाहिए, और क्या चाहिए? लक्ष्य पाक तेल चाहिए। तो दोस्तों में से बात चलने लगी, तो एक ने कहा लक्ष्य पाक तेल तो चलो है, मगर रतन कंबल जो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का है, और गोशीर्ष चंदन ये भी हमारे पास नहीं है। चलो कैसे भी हो इनकी सेवा करनी, इनको स्वस्थ करना। पहुंच जाते हैं किसी सेठ के पास जिसके पास यह सारी चीज अवेलेबल थी। जब पूछा कितने की है, बोले जी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को ये है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की ये है। सोच आने लगी, पैसा तो बहुत कमाते हैं और बहुत गंवाते हैं, मगर आज अच्छी जगह पे लगाने का अवसर मिला है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, हम आपको जितना दाम बोलोगे उतना दे देंगे। वो सेठ पूछने लगे आपने करना क्या है? बोले जी ऐसे ऐसे तपस्वी संत मुनिराज जिनके देह में कृमि कुष्ठ, ऐसा कुष्ठ का रोग है जिसमें कीड़े कुल बुलाते हैं। अब उनकी ऐसी देह की दशा देख करके हमारा मन किया कि हम उनका उपचार करें। वो कहने लगे बच्चों तुम इतने सुंदर भावों वाले हो, तुम बच्चे होकर कितना बड़ा काम करने जा रहे हो, तो मेरा ये योगदान समझो। क्या समझो? मेरा ये योगदान समझो। और संत जब ध्यान मुद्रा में आकर के अपनी साधना में आहार करके खड़े थे, तो सबसे पहले विनती करके आज्ञा भले नहीं भी दी, मगर आज्ञा अपनी ओर से मांग कर लक्ष्य पाक तेल से पूरे शरीर की मालिश की, क्योंकि बड़ी ही गर्म तेल। अब उस 1,00,000 जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है वो लक्ष्य पाक तेल। अब जब बॉडी को वो तेल लगाया तो शरीर में जो अंदर स्किन वाले कीड़े थे वो बाहर आने लगे। अब बाहर आने लगे तो उसी टाइम उन्होंने उसके ऊपर रतन कंबल डाल दिया। अब रतन कंबल थोड़ा शीत प्रकृति वाला, उसमें कन्वर्ट होकर के वो आने लगे। और इधर मृत गाय, मरी हुई गाय का कलेवर शरीर उन्होंने रख लिया, और उसको किस पे रख दिया?
रतन कंबल को उस मृत गाय के ऊपर, कि वो कीड़े भी ऐसे ना मर जाए, उनको उनका भोजन मिलता रहे। अब सेकेंड टाइम फिर लक्षपाक तेल से मालिश की, फिर स्किन के अपर स्किन से फिर नीचे वाली स्किन, फिर हड्डियों के अंदर भी 3 बार ये प्रोसेस किया, तो पूरी तरह से वो क्या हो गए, स्वस्थ। फिर उन्होंने एक प्रॉपर जो ऑइंटमेंट लगानी थी उनको पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। फिर संतों ने सदुपदेश दिया, मंगल भावनाएं 5 उन्होंने अणुव्रत स्वीकारे। फिर टाइम आने पर भावना बनी, दीक्षा अंगीकार कर ली। अब दीक्षा अंगीकार की है तो वो साधना टाइम आने पे उसी जीवानंदा वैद्य को क्या बनाती है, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। क्या बनाती है, तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। अब इसी प्राणी दया वैयावृत्य को समझे तो मेघरथ राजा ने भी तो कबूतर की रक्षा की थी, वो आने वाले टाइम में क्या बने, परमात्मा भगवान शांतिनाथ जी। परमात्मा भगवान शांतिनाथ जी। तो परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, वैया वच्चेणं भन्ते जीवे किम जणे। तो परमात्मा ने कहा, वैया वच्चेणं तिथयर नाम गोत्ता कम्मं निबंधय। वैया वृत्य करने से आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र का उपार्जन करता है। किसका, तीर्थंकर नाम नाम गोत्र कर्म का ऊपर। आप कहोगे महाराज जी नाम कर्म कहना चाहिए या गोत्र कर्म कहना चाहिए, तो वेरी सिंपल, तीर्थंकर नाम कर्म है, क्योंकि 7 जो प्रकृतियां आती है उनमें तीर्थंकर नाम पुण्य प्रकृतियों में आता है। और यदि हम गोत्र की बात करें तो उच्च गोत्र, तीर्थंकरों का जन्म किस गोत्र में होता है, उच्च गोत्र में, जहाँ पर जाति भी उच्च होगी, कुल भी उच्च होगा, बल भी श्रेष्ठ होगा, रूप से भी संपन्न होंगे, श्रुत से भी संपन्न होंगे, और देखे तो लाभ से ऐश्वर्य से भी संपन्न होंगे। अर्थात वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी किसके बिहाव पर मिली, उच्च गोत्र। तो कहा वैयावृत्य करने से नाम कर्म और गोत्र कर्म 2 चीजें, क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूज हो जाता है ना दिमाग की, तीर्थंकर नाम कर्म है या तीर्थंकर गोत्र कर्म है। तीर्थंकर गोत्र कर्म तो नहीं है, मगर उच्च गोत्र। कौन सा गोत्र, उच्च गोत्र। अर्थात तीर्थंकर बनने के लिए दोनों चीजें चाहिए ना, तीर्थंकर नाम कर्म दोनों पुण्य पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, वैसे तो 20 कारण आते हैं जिनकी आराधना साधना अभ्यास प्रैक्टिस करने से आत्मा तीर्थंकर बन सकती है। क्या बन सकती है, तीर्थंकर बन सकती। परमात्मा ने कोई भी रेसिपी छुपाई नहीं है। यदि तुम्हें मिलियनायर बिलियनायर बनना है तो उनके ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ते होंगे कि उसने ऐसे ऐसे इस मुकाम को पाया। तो परमात्मा ने भी अपने लेवल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है किसी से छुपाया। तो परमात्मा ने फरमाया कि उन 20 बातों में एक कारण है वैयावृत्य। कौन, सेवा करते करते यदि किसी को अपूर्व रस, अपूर्व मतलब ऐसा पहले कभी नहीं आया था, ऐसा रस, ऐसा स्वाद, ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा उत्साह, ऐसा भीतर से उल्लास आने लग जाए, तो उस सेवा के माध्यम से आत्मा क्या उपार्जन करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करता है। किसी ने पूछा सेवा करने से क्या मिलता है, सेवा करने से क्या मिलता है, तो उत्तर आया कि सेवा मिलना ही सौभाग्य है। सेवा मिलना ही सौभाग्य है। और कहते हैं सेवा करद्या मुक्ति नहीं हो, सेवा करद्या मुक्ति नहीं हो, ना करोता रुकदी नहीं हो, ना करोता रुकदी नहीं हो। जो जानता है सेवा करने से इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं। 5 तरह के देव है, उनमें सबसे बड़े देव कौन है, देवादि देव। कौन है, और देवादि देव कौन है, तीर्थंकर आत्मा। कौन है,
भाव देव कौन है? जो अभी एग्जिस्टिंग देवता के फॉर्म में, देवता के कॉस्ट्यूम में, देवता के वक्री शरीर में है। देव गति नामकरण जो भोग रहे हैं वो कौन से देवता है? भाव देव। वो कौन से देवता है? भाव देव। और मनुष्यों की दृष्टि में, मनुष्यों के संसार में चक्रवर्ती को नर देव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर देवता। और आगे चले तो साधु महाराज जो है, साध्वी जी महाराज हैं, जो धर्म का मार्ग समझा करके आत्मा के उद्धार का उपाय बताते हैं, उन आत्माओं को धर्म देव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्म देव। और जिन्होंने आने वाले टाइम में देवता बनना है, आने वाले टाइम में देवता बनना है, क्योंकि देवता बनने के 4 कारण आते हैं: सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। तो जिन्होंने आने वाले टाइम में देवता बनना है उनके लिए शब्द आता है द्रव्य भव्य देव। कौन से देवता? द्रव्य भव्य देवता। तो जो 64 इंद्रों के भी पूजित है, इवन अणुत्तर विमान के जो अहम इंद्र, 12वें के बाद वाले सारे अहम इंद्र है, उनके द्वारा भी जो अभिनंदित है, उनके द्वारा भी जिनकी महिमा स्तुति गाई जाती है, वो कौन है? देवादि देव, तीर्थंकर ब्रह्मात्मा। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो हो ही जाएंगे। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो हो ही। कहे प्रभु वो मुझ सम हो ही जाएंगे। कहे प्रभु वीर गौतम से, वो मुझ सम हो ही जा। वो जीवानंद के भव में जो सेवा साधु की कीनी, वो जीवा नंद के भव में जो सेवा साधु। कृमि कोष्ठी मुनिवर को बड़े साता थी तब दीने। कृमि कोष्ठी मुनिवर को बड़े साता थी तब दीने। बने आदि जिनेश्वर वो, ये सर अपना झुकाएंगे। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो हो ही। जो सेवा का पिए अमृत, अमर वो हो ही। जो पंचाचार को पाले खेवैया, संघ के होते। जो पंचाचार को पाले खेवैया, संघ के होते। उपाध्याय स्थविर भगवन के जो अंग, संग सदा होते। उपाध्याय
धर्मी को दे संबल, जिनेश्वर हो ही जाएंगे। जो सेवा का पिए अमृत अमर वो है। जो सेवा का पिए अमृत अमर वो है। किसी के बोझ को हल्का करे जो बन के सहयोगी। किसी के बोझ को हल्का करे जो बन के सहयोगी। गुरु ज्ञानी तपोधन या मुनि, छोटे या हो रोगी। गुरु ज्ञानी तपोधन या मुनि, छोटे या हो रोगी। जो रोशन कर दे औरों को, वही प्रभास पाएंगे। जो रोशन कर दे औरों को, वही प्रभास पाएंगे। जो सेवा का पिए अमृत अमर वो है। कहे प्रभु वीर गौतम से, वो मुझ सम हो ही जाएंगे। कहे प्रभु वीर गौतम से, वो मुझ सम हो ही जाएंगे। तो सेवा अमृत है, सेवा अमृत है। और तीर्थंकर की पदवी तक पहुंचने का एक बहुत ही देखा जाए तो सरल उपाय है। कोई बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ी, कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, क्या करना है सिर्फ, मगर सेवा का क्या महत्व है यदि उसका ज्ञान होगा, और सेवा किसकी करने का लाभ बहुत ज़्यादा है इसका ज्ञान होगा, तो आत्मा जब ऐसे उत्तम महापुरुषों की सेवा को प्राप्त करेगा तो जी लगा करके, मन लगा करके, अपना सर्वस्व लुटा करके भी सेवा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं वो आत्मा देवादि देव तीर्थंकर परमात्मा के उस परम पदवी तक पहुंच सकता है। तो सेवा किसकी करनी है, शास्त्रों में 10 नाम आते हैं। कितने पॉइंट्स? 10 की सेवा करने से आत्मा महानिर्जरा और महापर्यवसान को प्राप्त होता है। महानिर्जरा का मतलब है बहुत सारे कर्मों का क्षय होना, खत्म होना, और महापर्यवसान का मतलब है फाइनल लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति होना। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। किनकी सेवा? वो 10 बातें गुरुदेव बता रहे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया,
चुकदाए संसार मैनो, होए ते चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गंज्ञाता गंपुर जन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पहला पॉइंट है आचार्य की सेवा। किसकी सेवा? क्योंकि आज के टाइम में तीर्थंकर परमात्मा तो भरत एरावत में नहीं है, तो तीर्थंकरों को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे लिए कौन है? आचार्य देव, जो उत्तम आचार का आचरण का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को सन्मार्ग पर बढ़ने की मंगल प्रेरणा देते हैं। अब ऐसे आचार्य स्वयं गोचरी पर जा रहे हैं, अपने कपड़े सही करके उठा रहे हैं या उनका प्रक्षालन कर रहे हैं, बल्कि शिष्य क्या बोलते हैं, आपके ऊपर तो और बड़े बड़े कार्य भार हैं, भगवान ये कार्य किनको दीजिए, हमें दीजिए। सामान्य कोई आता है प्रश्न चर्चा इत्यादि करने हैं, तो आप अपना स्वाध्याय ध्यान आराधना कीजिए, जरूरत होगी तो आप कृपा कीजिए। मगर जो अपने बड़ों के जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाता है वो सेवा भावी। वो कौन है? सेवा भाव। तो आचार्य की सेवा। सेकंड पॉइंट है उपाध्यायों की सेवा, जिनका कण कण आगम के रस से भरा है, जिनका क्षण क्षण आत्मचिंतन आगम स्वाध्याय परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा वाचना प्रचना इत्यादि में रचा पचा है, ऐसे उपाध्यायों की सेवा करने के सौभाग्य से भी आत्मा महानिर्जरा महापर्यवसान करता है। तीसरा पॉइंट है स्थविर। 20 वर्ष की संयम पर्याय वाले दीक्षा स्थविर है, और स्थानांग सूत्र निषेध आदि सूत्रों के जो ज्ञाता है, ऐसी आत्माओं के लिए श्रुत स्थविर कहा जाता है। और समवायंग सूत्र इत्यादि या 11 अंग जिसने अध्ययन किया है, और उसी के साथ जिनकी उम्र देह की दृष्टि से 60 वर्ष की है, उनको वय स्थविर कहा जाता है। जिनके अंदर स्थिरता है, जिन्होंने हर मौसम देखा है, पतझड़ भी देखी है, सावन भी देखा है, बारिश भी देखी है, ओला वृष्टि भी देखी है, धूप भी सही है, सर्दी भी सही है, ऐसा वृक्ष यदि आज इतना बड़ा हुआ है तो ऐसे नहीं हुआ है। तो ऐसे स्थविर भगवंतों की सेवा से अनुभव भी मिलेंगे, और सेवा करने से महानिर्जरा और महापर्यवसान भी हो। अगला पॉइंट है तपस्वी। तपस्वी की सेवा करने से आत्मा उन अंतराय कर्मों को भी काट सकेगा जिसके कारण वो तपस्या के क्षेत्र में नहीं बढ़ पा रहा। अगला है ग्लान, रोगी। कोई व्यक्ति रुग्ण अवस्था में, रोगी होना किसी व्यक्ति की पसंद नहीं होता, वो जानता है कि पराधीन होना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, साधना में अपना बहुत सा स्वाध्याय छूट जाता है। ऐसी कंडीशन में भगवान कहते हैं यदि तुम उस रोगी की सेवा कर रहे हो, भले तुम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, तो सेवा उससे भी प्राइम नंबर पे, उसे भी प्रायोरिटी लिस्ट पर सेवा को रखा गया है। अर्थात सेवा करने में यदि उत्कृष्ट रस आता है तो वो आत्मा तीर्थंकर नामकरण तक का उपार्जन कर सकती है। तो तपस्वी की सेवा, गलान की सेवा, शैक्ष नव दीक्षित, जो नया नया अभी दीक्षित है, जैसे नई बहू होती है तो उसको घर में काम थोड़ा करने देते हैं, कहते नहीं नहीं बेटा तो आराम से उठ अपना धर्म ध्यान कर ले, किचन बनी हुई तभी मिलेगी। भगवान कहते हैं ऐसे ही जो अभी नया नया दीक्षित है, 6 महीने तक नव दीक्षित है, और उसके साथ यदि वो शिक्षाशील है, स्वाध्याय रत है, पढ़ रहा है, तो उसकी सेवा करने से भी महालाभ, बिकॉज उसका मन स्थिर हो पाएगा, उसकी साधना में उसको स्टेबिलिटी मिल पाएगी। तुम उसकी पूछ मांग, उसकी केयर पूरी प्रॉपर करो नहीं तो उसका मन उखड़ सकता है। तुम्हें तो स्टेबल करना है, स्टेबल करने में तुमने यदि सेवा सहयोग दिया, उससे भी महानिर्जरा और
महापर्यवसान कर्मों का विशेष क्षय। आगे है कुल गण संग और साधर्म। एक गुरु का परिवार कुल कहलाता है, एक गुरु का परिवार कुल, अनेक गुरुओं का मीन्स गुरु भाइयों के आगे शिष्य है उन सबका परिवार, दिस इज गण। और उसी के साथ देखिए जो चतुर्विध संघ रूप है उसका नाम क्या है, संघ। तो कुल की सेवा करना, गण की सेवा करना, संघ की सेवा करना, परिवार में किसी को जरूरत है तो उसका सहयोगी बनना, और अपने परिवार के अलावा जैसे होता है ना शरीके में या रिश्तेदारी में और कजन्स को प्रॉब्लम है उनकी सेवा करना, वो गण की सेवा। और टोटली ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मानव के प्रति सेवा समर्पण का भाव है। और या इसको साधना शास्त्रीय पद्धति से कहें तो चतुर्विध संघ में साधु साध्वी की सेवा कर सकते हैं यदि अपवाद कारण पड़ जाए। साध्वी जी महाराज, साधु जी महाराज की गोचरी पानी इत्यादि सेवा कर सकते हैं, मगर उत्सर्ग नियम तो नहीं है। मगर आगम का ज्ञान देना है ये भी तो सेवा है। और उसी के साथ साथ गृहस्थी है, गृहस्थियों को साधु ज्ञान दान देते हैं तो वो भी क्या है, सेवा है। सन्मार्ग पर लेकर आ रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे सेवा करने से भी क्या बन सकता है, क्योंकि सेवा के पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। आगे है साधर्मिक, समान धर्म वाला, समान मेंटेलिटी वाला, समान देव गुरु धर्म को समझने वाला। ऐसे यदि उत्तम व्यक्ति की सेवा करोगे, सपोज वो किसी जगह कमजोर पड़ रहा था मगर आपने उस व्यक्ति को सहयोग दे करके पुनः उसको उन चिंताओं से मुक्त किया, अर्थात आपने किसी को धर्म के मार्ग पर बढ़ने का अवसर दिया। अवसर दिया तो याद रखना आपको उससे भी ऊपर उठने का अवसर मिल सकता है। तो 20 पॉइंट आते हैं तीर्थंकर गोत्र बांधने के, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के। तो उसके बारे में भी कोशिश करेंगे कि कल चर्चा हो जाए, उसके ऊपर चिंतन हो जाए, और उसके बाद सर्व गुण संपन्नता ये पॉइंट आएगा। अब आज के लिए इतना ही। गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।